मेरे very close friend, he's an orthopedic surgeon, Dr. Ashish Taneja. Is it true that Mrinal is no more? Now I have got two friends as Mrinal. One was amongst 5 of us, and one an orthopedic surgeon who's a part of conceptual orthopedics, Mrinal Sharma. As you know, whom to call first? In such situation किसको कॉल करोगे आप? आप किसका विश करोगे? मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग व्हाट विल यू विश? Who should survive, who should not? How will you judge this? मतलब I don't know what to call. And this is what I realized, I called up the one who was in my core group. एकदम से मैंने दूसरे को डिसोन कर दिया एक तरीके से. ऐसा हो जाता है ना? Right, but it's very heavy. Some decisions are very heavy, right? So जब मैंने पहले वाले को कॉल किया तो उसने बोला गाली देके मेरा संडे है क्यों दिमाग खा रहा है. 2 और गालियां दी उसने मुझे, right? Because obviously friend है. He was 1 year junior to me in college, but finally used to stay together, so we were so close. वो गाली मुझे अच्छी लगी क्योंकि उसके मुंह से आई थी. You can remember the face, you can have the videos, you can preserve the smell of a person who's gone, you can keep the watches, you can keep the pens, you can keep the shoes, you can keep the clothes, but you will never hear the voice again. I'll just tell you something which is very, very relevant and a truth which I always tell once in a batch. Okay, this goes back to a girl, right, who was from a village in UP, and it's a real story, right? Fact, in fact, not a story. So this girl always wanted to become a doctor. उसको हमेशा से था कि मुझे एक डॉक्टर बनना है, और छोटी सी थी. She was in standard 10th, right? And अगले दिन इसके 10th के बोर्ड के एग्जाम थे. And very simple family, an elder brother, younger sister, father, mother, staying as a unit in a joint family. इसकी जो रियल सिस्टर थी, मतलब जो फर्स्ट कजिन थी, शी वॉज ऑलरेडी अ टॉपर ऑफ हर स्कूल. और इसको ये पता था कि किसी भी प्रांत से, किसी भी कॉलेज से, किसी भी स्कूल से एक ही बंदा मेडिकल कॉलेज में जाता है. बहुत नहीं जाते until जैसे दिल्ली में एक स्कूल है DPS आर के पुरम, तो वहाँ पे सारे जाते हैं. एम्स और मैमसी में सारे बच्चे वहीं से आते थे. मेरे स्कूल में मेरा अकेले का सिलेक्शन हुआ था, मतलब कि नोबडी एल्स क्वालिफाइड इन अ दिल्ली कॉलेज. नॉर्मली होना भी ऐसे ही चाहिए, एक ही का होना चाहिए, तभी इज्जत रहती है. सबका हो जाए तो आपकी इज्जत ही क्या है स्कूल में. मतलब बुला के अवार्ड भी देते हैं हर साल मुझे कि बच्चे ने कुछ अच्छा किया था 1998 में, है ना. सो दिस गर्ल, सिंपल होता है, एग्जाम के एक दिन पहले मन करता है अच्छा खाना खा के सो. ये एक अजीब सी फीलिंग है, मेरे को बड़ा होती थी कि भाई एग्जाम से पहले मम्मी आप कुछ बना दो अपने हाथ से. तो दिस गर्ल वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ वन पर्टिकुलर ढाबा ऑन द हाईवे ऑफ दैट विलेज. सो लड़की अगर बाप को बोल दे तो वो फाइनल लकीर होती है, हो गया बस. मतलब इफ वृंदा सेज समथिंग टू मी, तो बात उसके बाद होती है शुरू की, ये तो हो रही है, ये तो करेगा ही ये. जैसे आज सुबह वृंदा ने बोला डैड ड्रॉप मी टू स्कूल, तो डिस्कशन खत्म था. तरना को पता है कि बैग कार में जाना है मेरी. सो फादर एंड सन दे वेंट टू गेट द फूड, राइट. खाना लेके आए. अब नॉर्मली डिनर इज एट 8:30, 9:30 तक नहीं आए, तो जो लड़की है वो गई पहुंची, राइट, पता करने की मेरे पापा और मेरा भाई कहाँ हैं. सो दे केम टू नो कि ढाबे से कुछ पहले ऑन द हाईवे एक एक्सीडेंट हुआ था, एंड दे वर 2 इंडिविजुअल्स हु एक्सपायर्ड, राइट. ऑब्वियसली द फेट वॉज सील्ड. The fate was sealed. Obviously it was sealed. So जब पता लगा तो पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करके नेक्स्ट मॉर्निंग जब भाई और फादर को जब घर लाया गया, so it was 8 in the morning by the time everything happened. And
सो एवरीबडी थॉट दैट अब क्या होगा. सो जो फर्स्ट कजिन थी ना, जो टॉपर थी, वो अपने कमरे में बैठी हुई थी. 10 बजे एग्जाम था, बोर्ड का एग्जाम होता था उस टाइम पे. सो इट वाज यूज्ड टू बी समथिंग क्रेजी. तो जिसके फादर की डेथ हुई ना, सो शी सेड बहन चल एग्जाम दे के आते हैं. राइट. सो द मदर वाज स्टैंडिंग देयर हु लॉस्ट हर हस्बैंड एंड द सन. तो बड़ा ना अजीब सा लगा कि जिसके फादर की डेथ हुई वो फर्स्ट कजिन को बोलते एग्जाम दे के आते हैं. एंड देन शी रिक्वेस्टेड हर मदर ओनली वन थिंग, कि जब मैं वापस आऊंगी ना, उसके बाद वी विल डू ऑल द रिचुअल्स. करना मत. माइंड यू 15-year-old गर्ल, 15 साल की लड़की, 10th is 15 years. ठीक है. शी रोट ऑल द एग्जाम्स. ये एक्चुअली में आर्टिकल है, आप पढ़िएगा डाल के. शी नॉट ओनली डिड वेरी वेल, शी स्कोर्ड बेटर देन हर सिस्टर. She became the school topper for the first time in all the years and she topped UP, right, in the 10th class. So हम ग्रिट की, हिम्मत की बातें करते हैं ना, मुझे हमेशा से लगता था ऐसा नहीं हो सकता. It is impossible. 23rd February last year, I was operating, it was a Sunday. So I was operating early morning. 7 बजे non-stop. I cannot operate without music. There are two reasons I listen to music. Number one, most of my patients are not able to hear on the table what I am talking. राइट. बिकॉज मेनी ए टाइम्स आप बोलते हो कॉटरी नहीं चल रही, पेशेंट ये याद रखता है यार कुछ चल नहीं रहा था उस टाइम पे, इसलिए मेरी सर्जरी में गड़बड़ हो गई. मेनी ए टाइम्स आप बोलते हो सक्शन ठीक कर दो, सोचते अब क्या हो गया. सो दैट दोज मफल्ड साउंड दे गो अवे. सेकेंड इज, अगर कोई कॉल आएगा मेरे फोन पे तो म्यूजिक रुक जाएगा, मुझे पता लग जाएगा. सो माई टीम कैन अटेंड टू. तो बार बार ना फोन आए जा रहे थे. I have got very constant people to manage my phone, my things, my cards, my things. I'm very careful about it because they help me take split second decisions. मेरे को डिसीजन लेने होते हैं काम से ज़्यादा, right? By the time I de-scrubbed, I normally de-scrub by 7:30. For example, today I did 2 knees. I was out by 7:30. So I de-scrub by 7:30. It has to be 7:30 I will de-scrub. इसमें कोई confusion नहीं है. There were 36 calls. Nobody will call you early morning. That's why I operate that time. सिर्फ वृंदा के स्कूल बस का अलर्ट आता है, उसके अलावा कोई अलर्ट नहीं आता. दैट ऑलवेज कम्स एट 7:32. राइट. सो मैंने देखा, सो उसमें एक लिखा हुआ आया था दैट इज इट ट्रू. मेरे वेरी क्लोज फ्रेंड, ही इज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर आशीष तनेजा. इज इट ट्रू दैट मृणाल इज नो मोर? नाउ आई हैव गॉट 2 फ्रेंड्स एज मृणाल. One was amongst 5 of us, and one an orthopedic surgeon who's a part of conceptual orthopedics, Mrinal Sharma. As you know, whom to call first? You know, in such situation किसको कॉल करोगे आप? आप किसका विश करोगे? मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग व्हाट विल यू विश? Who should survive, who should not? How will you judge this? मतलब I don't know what to call. And this is what I realized, you know. I called up the one who was in my core group. एकदम से मैंने दूसरे को डिसोन कर दिया एक तरीके से. ऐसा हो जाता है ना, राइट. बट इट्स वेरी हैवी. सम डिसीजंस आर वेरी हैवी, राइट. सो जब मैंने पहले वाले को कॉल किया तो उसने बोला गाली देके, मेरा संडे है, क्यों दिमाग खा रहा है. 2 और गालियां दी उसने मुझे, राइट. बिकॉज ऑब्वियसली फ्रेंड है. ही वॉज 1 year जूनियर टू मी इन कॉलेज, बट फाइनली यूज्ड टू स्टे टुगेदर, सो वी वर सो क्लोज. वो गाली मुझे अच्छी लगी क्योंकि उसके मुंह से आई थी. You can remember the face, you can have the videos, you can preserve the smell of a person who's gone, you can keep the watches, you can keep the pens, you can keep the shoes, you can keep the clothes, but you will never hear the voice again. So वो अच्छी लगी आवाज़. By the time I didn't call the other person, I started my car and I started driving to his house, which is exactly on this highway. Expressway, if you see on the left, there's a very big Axis Bank.
बहुत बड़ा एक्सीडेंट, उसके पीछे जेपी का घर है, वहाँ रहता था वो. So by the time I reached there, right, it was Sunday, right? So शालिनी उसकी वाइफ है. तो शालिनी ने मुझे बोला, भाई, he was awarded yesterday for being the leader in joint replacement surgery yesterday, and he was carrying that award back when he met with an accident, right? So anyways, उसकी जो बेटी है ना, उसका 12th का एग्जाम था. She came to me and walked to me and said, अंकल, कल मेरा एग्जाम होने है ना, उसके बाद जो करना है करना. आई सॉ इट माई सेल्फ. तब मुझे रियलाइज हुआ ये 10वीं क्लास की बच्ची ने जो किया है वो हो सकता है. आप जब पढ़ते हो, जैसे मैं आपको सुना रहा हूँ ना, हार्डली यू विल बिलीव इट, बट आई सॉ इट. आई सॉ थिंग्स ऑन अ स्टॉल. टिल द टाइम वो ना हो जाए जो उसी का सपना था, जो नहीं रहा. He said, my dad wanted me to become a doctor. मुझे 12th में एग्जाम देने हैं, मुझे नीट क्वालिफाई किया हुआ है, मुझे आगे एग्जाम देने हैं. Now this girl topped. कहानी यहाँ तक तो सबकी हो जाती है ना. 10वीं में नंबर तो आ ही जाते हैं, आप जानते ही हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है. She didn't stop there, right? She ended up qualifying for 12th. Obviously qualified in a decent medical college. ऐसे लोग ना बिल्कुल शांत होते हैं, ये बहुत अग्रेसिव नहीं होते हैं. आप देखेंगे नहीं इनको कॉलेज के फेस्टिवल में परफॉर्म करते हुए. आप इनको बहुत वेल ड्रेस्ड घूमते हुए नहीं देखेंगे. ये बहुत अलग से पड़े होते हैं, बिल्कुल नीरस. और नॉर्मली बाकी बैचमेट्स बोलते हैं इसको छोड़ना यार, ये इंटरेस्टेड नहीं है. इसके ऊपर एक बड़ी सिंपल लाइन है, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर. अब वो क्या पता कि कौन कहाँ से उठ के आ रहा है, आपको कैसे पता? हाउ द हेल वुड यू नो दैट? ऑलराइट, सो एवरीबडी सीज उस मोमेंट को. इट्स अ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी. लाइफ इज अ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, इट्स नॉट अ क्रॉस सेक्शन स्टडी. एक इंसान को जानने में पूरा जीवन लगता है, फिर भी नहीं जान पाते आप, राइट? थ्रू आउट MBBS वेरी क्वाइट, स्कोर्ड वेल. वहां पे क्या होता है कि MBBS में सारे शेर आते हैं एक साथ. यू माइट बी योर स्कूल टॉपर, पर वहां तो सारे टॉपर आएंगे ना. एवरेज स्कोर्स, बट एवरेज स्कोर्स और एवरेज रैंक्स डिफाइन नहीं करते आपकी क्या फ्यूचर होने वाला है. आपको बहुत चकित हो जाएंगे आप. आपने बहुत सारे बच्चों को स्कूल में रूल आउट किया होगा, आज वो फिनोमिनल कर रहे होंगे. आपको भी रूल आउट किया होगा लोगों ने, आज आप फिनोमिनल कर रहे हैं, राइट? ऐसे MBBS में आप बहुतों को रूल आउट कर रहे होंगे. यहीं पर इस कैंपस में करेंगे, इसका तो कुछ नहीं होने वाला. जो पहले 50 में आ रहे हैं वही सब कुछ है, ऐसा नहीं होता. ऐसा नहीं होता बेटा. सबको बराबर पूरा का पूरा चांस मिलता है गेम में, क्योंकि रेस का ट्रैक सबके लिए खुला होता है. मिल्खा सिंह में नहीं बोलता कल सुबह भी हिला सकता है, दौड़ के आजा. सो यू हैव द रेस, यू रन, एंड योर रन इज योर रन. इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद अदर पर्सन, बिकॉज नोबडी कैन पुल यू. कोई किसी को रोक नहीं पाता, राइट? दैट गर्ल एंड हर कजिन did MBBS from the same college. They finally, one of them took up gynae ops, and the other one became a physician. They are the needs of a village. ये दो बेसिक नीड्स हैं. एक MD मेडिसिन, जो सबसे बड़ी ब्रांच है, उसके बड़ी कोई ब्रांच है ही नहीं. इसीलिए आज भी एम्स में टॉप पे यही उठती है, सबसे पहले खत्म होती है. रीजन है उसका. सेकेंड, आज की डेट में आपको वो एवेन्यूज ओपन करती है. दूसरा, ये वो डॉक्टर है जिसको सोच के हम डॉक्टर बने थे. यही तो वो डॉक्टर है, इसीलिए MD मेडिसिन नंबर 1 खत्म होती है. ऑलराइट, एंड सेकंड चीज आपको चाहिए होती है गायनी ऑप्स. MD मेडिसिन होगा लड़की तो किसी पीडियाट्रिशियन से शादी कर लेगी, गायनी ऑप्स ऑर्थोपेडिशियन से कर लेगी, अस्पताल बन गया, एनेस्थेटिस्ट तो मिल ही जाएंगे. एग्जैक्टली यही पेयर बना. एक छोटी सी कहानी कहां पे घटती है. उस रात को जब 10th का एग्जाम हुआ ना, उस लड़की ने सिर्फ एक काम किया. उसने एक टेढ़ा मेढ़ा पत्थर, जहां पे उसके पापा का और उसके भाई का एक्सीडेंट हुआ था, वहां पे गाड़ दिया था. उसको सीमेंट कर दिया था उस रात को, राइट? द होल सर्कल टुक 13 years. इतना ही लगता ना हमारे को, पढ़ा धड़ा करा वरा सब कुछ किया, एक्सपीरियंस लिया. 13 साल बाद उस लड़की ने अपना घर बिकवाया और उस पत्थर के पास की जमीन खरीदी. 2 बहनों ने.
पूरी फैमिली को कन्विंस किया, आज वहां पर अस्पताल खड़ा हुआ है। There stands a hospital today, which is being managed by those two girls, right? अब हम बात कर रहे हैं कि वैसी लड़कियों से आप कैसे लड़ोगे जब रण होगा। तो वैसी लड़कियां यहां नहीं आएंगी बेटा, वो लोग 48,000 38,000 अफोर्ड नहीं करेंगी। मैं भी नहीं कर सकता था। इफ यू आस्क मी, कुड आई हैव अफोर्डेड दिस, मतलब डिस्कशन भी नहीं होता मेरे घर में। तो 600 रुपए का मणिपाल का फॉर्म था, 600 रुपए का, इन 1998, 600 रुपीज। माई फादर सेड अगर क्षमता है बेटा तो 80 रुपए का दिल्ली का फॉर्म है, 110 रुपए का ऑल इंडिया का फॉर्म है, 200 रुपए दे रहा हूं। अगर क्षमता है तो इन दोनों में क्वालिफाई कर जाना, नहीं होगा मैं मान लूंगा मेरा बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता। मतलब वो ऑप्शन ही नहीं दिया उन्होंने, पर हम अपने आप को देते हैं। और मुझे दिल टूटा उस टाइम पे, यार पापा व्हाट आर यू सेइंग, 600 रुपए। कहते ऐसा नहीं है कि 600 रुपए नहीं है, बट उसके बाद जो फीस है वो नहीं है, तो फिर क्यों जाना उस रास्ता। एक अजीब सी बात बोली उन्होंने, अजीब सी बोली, उस टाइम पे पसंद नहीं आए थे मुझे वो, तुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर विश्वास था, वो विश्वास जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके अंदर होना। जब आप नागपुर के एयरपोर्ट से निकलते हो, अब तो नया बन गया, सत्यानाश हो गया, जो पुराना था वहां पर मैं हमेशा जाता था। सिक्योरिटी चेक जब आप करके खड़े होते थे, टाइटैनिक वाला पोज बनाते थे, तो सामने एक छोटा सा बोर्ड लिखा था, उस पर लिखा था आत्मविश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, डॉक्टर B.R. Ambedkar। That line, always used to give me strength because it was always after a 2-day class there, exhausted the night, but वो लाइन में हमेशा पढ़ता था, बिकॉज आपको अपने ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है। फिर से बोलता हूं, दो बातें, यू हैव नॉट कम सो फार टू कम सो फार, you have not come so far to come so far, all right? the entire world may rule you out, but आप बेटा अपने आप को कभी रूल आउट मत करना, because 2 pairs of eyes, irrespective of where they are, will always wait for a phone call to say that जिसके लिए मैं विद्या जीवन आया था वो हो गया, I have done that। मैं आपको बता रहा हूं, वो उससे बड़ा कोई जश्न नहीं होता। जैसे आज भी जब मैं कुछ बोलता हूँ, सो आई ऑलवेज लुक अप इन द स्काई। मुझे ऐसा लगता है पापा ऊपर से बोल रहे होंगे, चल ठीक है ना यार, इट्स ओके, आई कुड नॉट सी, नहीं देख पाता, बाप वैसे नहीं देख पाता। ही ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी, बाप कभी नहीं देख पाता, इट्स ओके, माँ तो देख रही है ना यार। दैट्स व्हाट ही ऑलवेज यूज्ड टू से इन द लास्ट फ्यू डेज, strength, strength, I was telling it to one of my friends yesterday, strength, like people think that if I look this strong, my hands are strong, है वैसे सर्जन का हाथ है, right? Yesterday we were having a juggle at home and Vrinda and Tarna tried to push a door and they said तुम रोक के दिखाओ। मैंने एक हाथ से रोक लिया, फिर मैंने कहा चलो अब तुम और जोर लगाओ, मैं एक उंगली से रोकता हूँ। I could do that easy। तो वृंदा बोलती पापा तो बहुत ताकतवर हाथ है, दैट्स गुड, आई एम हैप्पी। 6 अगस्त आई लॉस्ट माई डैड 2022। 6 अगस्त सारा दिन ही अच्छा नहीं है, जापान पे बम भी इसी दिन गिरा था, दिन ही अच्छा नहीं है। अच्छा, मेरे जीवन में सब कुछ हुआ भी 6 पे है, आया भी 6 पे है, गया भी 6 है, ये बिल्डिंग का नंबर भी 6 है। सो इट्स लाइक दिस ओनली, हुआ ही सब कुछ 6 पे है। वृंदा का जन्म भी 6 पे हुआ, अपनी रैंक के टोटल भी हमेशा 6 होने, अपनी सगाई भी 6 को हुई, हर चीज 6 को हुई, जब लड़ाई हुई तब भी 6 को हुई, उसने हाँ भी 6 को ही बोला था। सो उसी से शादी हुई। सो इट्स ऑल द सेम, होता है ऐसा कुछ, कुछ चीजें आपको चेस करती हैं। मुझे ये नंबर 6 चेस करता है। वृंदा सुबह बोल रही थी मेरा नंबर भी 6 है पापा। सो आई डोंट नो, सो अच्छा है बुरा है मुझे नहीं पता। हु न्यू, राइट, कि जिंदगी की सबसे बड़ी चीज 6 नंबर बनेगी, राइट? क्योंकि मेरे जीवन रवि की बदौलत, जैनब की कृपा से 6 इज नंबर वेयर वी आर ऑल इन्वेस्टिंग टुडे इन आवर लाइफ।
investing our time, energy and everything that we are praying for, right? So dad ने बोला, जिंदा ने बोला ये तो बड़े ताकतवर हाथ है. 6th I lost my dad. 4th August I was going from an important meeting and I got a call from home. मम्मी ने बोला पापा बुला रहे हैं, right? So he hadn't spoken to me for a few days because he was becoming weak, right? So when I entered his room, dad was very fond of clothes, cars, right? Watches, shoes. मुझे तो ये पता नहीं था इनके ब्रांड्स होते हैं. पेन्स, मेरे को लगता था रेनॉल्ड्स का पेन है, काम हो जाएगा. जूते जो मिल जाए पहन लेंगे, राइट? मैं ये सोचता था, बट देन ही एक्सप्लेन व्हेन आई स्टार्टेड अर्निंग समथिंग, तो ही स्टार्टेड बाइंग दीज. कहते हैं मेरा बेटा कमा रहा है, अब तो मैं खरीदूंगा, कहाँ जिंदगी तो नहीं कमाया, राइट? एंड वेन एवर आई यूज टू कैलकुलेटेड था मैं कि मर्सिडीज खरीदूंगा तो 3 साल बाद क्या कीमत रहेगी, तो उन्होंने बोला ये नहीं सोचना, सपने याद करके ज़िंदगी जीते. 4th August में डैड टोल्ड मी अ वेरी सिंपल थिंग, पर्सनल है बट वेरी सिंपल थिंग, टेक मी फॉर अ वॉश, मुझे नहला दे. मैंने अपनी ज़िंदगी में 72 ईयर्स में उनकी लाइफ में कभी नहीं देखा कि वो किसी को बोले मेरी एक चाय का कप भी दे दे, पानी का ग्लास भी दे दे, थाली भी खुद रखते थे. बट व्हेन आई डिड दैट प्रोसेस माई हैंड्स वर ट्रैम्बलिंग. मैं कल वृंदा को बैठ के समझा रहा था, मैंने कहा ताकत रोकने में नहीं होती है, जिंदगी आपको बहुत सारे मोमेंट्स पे ताकत सिखाती है. व्हेन आई वॉज गोइंग विद हिम टू हिज बेड, it was his last walk. My dad never gave a pat on my back. उन्होंने कभी मेरी पीठ नहीं थपथपाई. He always used to say तेरा सपना क्या है. So मैं कहता था मेरा सपना बहुत सिंपल है पापा, बहुत सिंपल, पर प्रॉब्लम है इसको अचीव करने में जान निकल जाएगी. सपना है कि डेली 1000 ज़रूरतमंद लोगों को मैं खाना खिला पाऊँ. मतलब हमारी संस्थान 1000 लोगों को डेली खाना खिला पाए, ये सपना है. ही से अभी तो कितना कर पाता है, मैंने कहा 6 days in a year. तो ही से फिर तो कुछ भी नहीं किया अभी तक. दूसरा सपना है कि जितने लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं सबके नाम पे अपना घर हो, बिकॉज सबकी जितने भी लोग आपको आसपास दिख रहे हैं ना, इन सबके अपने घर होने, ये मेरा सपना है. दिस इज माई ड्रीम. बिकॉज मुझे जो चाहिए था मेजोरिटी इतना नहीं सोचा था कभी होगा. आई नेवर थॉट, आई डोंट नो व्हाई गॉड चोज अस. मैं, रवि, जैनब, they are very capable, those two are very capable. I don't know but why God chose me कि मैं इस ग्रुप में आ गया, ये सब मुझे मिल गया, मैंने कभी नहीं सोचा था. तो मुझे लगा कि पापा उस दिन मेरी पीठ पे एक बार हाथ रख दे, बिकॉज मुझे पता था कि अब नहीं होगा ये. उनका हाथ बड़ा, आई वॉज एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड. पेन, आईज वॉज सोलन, राइट, वेरी एक्साइटेड, बट वो हाथ मेरे सिर तक ही गया, कंधे तक नहीं आया. उन्होंने बोला खुश रहो, कोशिश करना अपना सपना पूरा करना और अपनी माँ को दिखा देना. These were the words he said. You know, at that time he had only seen this building. But अब जब मैं यहाँ पे सब कुछ देखता हूँ होते हुए, तो मुझे लगता है जो 1% सपना था 2% पे पहुँच ही गए हम. सो आपको पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या, आपका पत्थर आपने कहाँ गाड़ा है, क्योंकि अगर वो पत्थर नहीं गाड़ती तो वहाँ पे अस्पताल नहीं बनता. दिस इज वॉट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. शालिनी की बेटी, मृणाल की बेटी, फाइनली स्कोर्ड वेरी वेल इन 12th क्लास बोर्ड. आपको ये बात जानना बहुत जरूरी है. रवि कहता है ना, हाउ मच यू कैन सैक्रिफाइस विल डिसाइड द मैग्नीट्यूड ऑफ योर अचीवमेंट्स. सो आपके अंदर सैक्रिफाइस का जिगरा होना चाहिए. आप में से ये लोग कितने हैं यहाँ पे जो सुबह के 7 बजे से लेके रात के 9:30 बजे तक बेसिक नीड्स और खाने के अलावा सिर्फ पढ़ाई करते हैं? कितने लोग हैं ऐसे? मैं आपको वादा करता हूं रिजल्ट उन्हीं का आएगा, irrespective of the momentary successes you might get at the weekends in your results. But finally जब एग्जाम होगा, तो जिस बंदे ने ये वादा किया हुआ है that my comfort is secondary, I am fighting. What are you fighting for? What are you fighting for? You're fighting for a degree. What does a degree give you? It elevates your level. What does your elevation gives you? It opens up a new domain. One person told me that खर्चाई तो 18% बढ़ रही है,
सैलरी इंक्रीमेंट तो 6% होता है. Is it true that every year we are going down by 12%? I said absolutely true. So he said, does that mean I will never be able to make a home? मैंने कहा absolutely true. He said, I will always live with loans and installments. मैंने कहा absolutely true. All these are facts. He said, how to change it? I said, elevate your level. The moment you elevate your level, that 18% becomes fragment because you become 300%. So once you become 300%, फिर 18% का आपको कभी कैच ही नहीं कर सकता. आप उस फाइट के लिए आए हैं यहाँ पे. यू गेटिंग इट? फाइट के लिए, रिजल्ट के लिए नहीं आए आप. रिजल्ट ना तेरे हाथ में ना मेरे हाथ में. अगले मोमेंट का मुझको ना पता, तुम्हारा ना पता. बट आप उस फाइट के लिए आए हैं यहाँ पे फॉर एलिवेटिंग योर लेवल. अब ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है. एडवर्सिटीज आएंगी, बुखार आएंगे, तबीयत खराब होगी, पैर मुड़ेगा, कमर में दर्द होगा, चक्कर आएंगे, खाना नहीं मिलेगा, तबीयत खराब होगी, ये होगा ही होगा. और इस साल में ज्यादा होगा. मतलब इस साल में दुख भरे पत्र तुम्हारे मैं पिछले 20 साल से पढ़ रहा हूं. सब कुछ होगा. बट क्या आपकी लिमिटेशंस और आपके जुनून की लड़ाई में आपका गड़ा हुआ पत्थर आगे जाएगा कि आपको खींचने वाला बुखार, ये आपको डिसाइड करना है. हमारे घर में हमें कभी नहीं समझाया गया कि आपको 102 104 बुखार है तो पैरासीटामोल खा लो. हमें समझाया गया जा नहा ले, ठीक है, जाके ब्रेड गरम कर, बटर लगा, और अगर मिल जाए तो क्रोसिन खा लियो, नहीं तो जहां पे जा रहा है वहां खा लियो. ठीक है, एज लॉन्ग एज यू कैन मूव एंड यू कैन सर्वाइव, यू कैन क्रिएट अ डिफरेंस. अगर इतना ही हाल खराब है, नहीं लेटे हैं, द ओनली कॉन्ट्रा इंडिकेशन टू यू नॉट स्टडिंग एनी डे इज यू आर इन आईसीयू अनवेंटिलेटेड. इसके अलावा अगर आपका दिमाग चल रहा है, राइट, तो फिर आपको चलना पड़ेगा, है ना. अगर आप नहीं चलेंगे तो कोई ना कोई आगे चलेगा ही चलेगा. बिकॉज एक चीज पक्का है, इट्स अ ब्लडी रूथलेस कॉम्पिटिशन. यहां पे कोई मर्सी है ही नहीं बेटा. सो आपको ये क्लियर होना बहुत जरूरी है. अब भाई रही बात जो अनाउंसमेंट्स करनी है, जो मुझे रवि ने लिस्ट बनाई है आपके लिए. प्लीज वेलकम डॉक्टर जैनब वोरा. ढंग से ताली बजाओ यार. बैठ जाओ. सेम बात है, देखो जो मैं आपको बता रहा था, हर डैड ऑल्सो कुड नॉट सी ऑल दिस. तुमको क्या लगता है दर्द नहीं है? माई डैड ऑल्सो कुड नॉट सी ऑल दिस. बाप देख ही नहीं पाता. मेरे पापा भी ये समझाते थे, मेरे उनके पापा भी देख नहीं पाए. ये दुनिया का विचित्र रूल है. हो ही कुछ कर नहीं सकते आप. बट क्या रुक जाता है कोई? आपको जान के बड़ा चकित होंगे आप इस बात पे. सरप्राइजिंग है. व्हेनेवर एनी बिग इवेंट इज देयर एट विद्या जीवन, हल्की सी बारिश जरूर होती है. दैट्स द ब्लेसिंग्स फ्रॉम पेरेंट्स. ऐसे ही पापा बोलते हैं, हो चल तू चलते रह, हो जाएगा. दैट इज हाउ दे आर देयर, राइट. सो हाँ, देखो जैनब से पूछो, हर बीटीआर से पहले हल्की बारिश होती है और कॉल ये आता है, सर एंट्री अलाउ कर दो. अरे भाई भीगने दो बच्चों को, करियर बनेगा, क्या प्रॉब्लम है, राइट. एंड यू विल बी शॉक्ड, मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स दैट आर पैराडिम शिफ्ट इन अ करियर, दे हैपन आफ्टर अ बिग लॉस. सो जैनब ने कौन सा पत्थर गाड़ा? बीटीआर. जिस पत्थर की बात कर रहा था ना, जैनब का गाड़ा हुआ पत्थर बीटीआर है. उस लड़की का वो था जहां पे अस्पताल बना. दिस इज व्हाट. तो आपने कौन सा पत्थर गाड़ा है जो आपकी जिंदगी में कुछ भी अप एंड डाउन हो तो वो पत्थर दे आपको, लगे हट मुझे इस पत्थर पे वो बनाना है जो मैं चाहता हूं. वो आप डिसाइड करेंगे, जैनब और मैं डिसाइड नहीं करेंगे. हमारे छोटे छोटे गड़े हुए पत्थर तो हैं. आप देख लो आप क्या करना चाहते हो.